लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रद्धालु भक्तगण, देवर्षि नारद जी भक्ति मैया को यह आश्वस्त करते हैं कि हे मैया, ज्ञान और वैराग्य को मैं युवा करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। इसी क्रम में नारद जी ज्ञान और वैराग्य को चारों वेदों का श्रवण कराते हैं, उपनिषदों का श्रवण कराते हैं और श्री गीता जी का कई बार श्रवण कराते हैं, किंतु ज्ञान और वैराग्य की चेतना जब वापस नहीं होती तो नारद जी बड़े चिंतातुर होते हैं। तभी आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी निर्देश देती है कि हे नारद जी, आप सत्कर्म कीजिए। अब नारद जी सत्कर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पृथ्वी लोक के सभी संतों के पास सत्कर्म जानने हेतु सत्संग करने की इच्छा से जाते हैं, किंतु नारद जी के प्रभाव और नारद जी के ज्ञान को देखते हुए कोई भी संत उनसे सत्संग करने के लिए तैयार नहीं होता। तभी नारद जी विचार करते हैं कि मुझे बद्रिकाश्रम जाना चाहिए, जहाँ साक्षात नर और नारायण विराजमान रहते हैं और उन्हीं प्रभु से मुझे सत्कर्म क्या होता है यह जानकर ज्ञान वैराग्य की दशा सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तभी वहीं विचरण कर रहे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार इन चारों ऋषियों से, जो नारद जी के अग्रज हैं और ब्रह्मा जी के मानसपुत्र हैं, उनसे भेंट हो जाती है। तब नारद जी उनके समक्ष अपनी सभी चिंता व्यक्त करते हैं और उनसे कहते हैं कि देखत बालक बहुकालीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना। कहते हैं कि हे अग्रजो, आप लोग देखने में बालक हो, किंतु आप लोग युगों युगों वर्ष के हैं। आप सदा ब्रह्म में लीन रहते हैं, आप सदा ब्रह्म की चर्चा में रत रहते हैं। सत्संग ही आपका जीवन है। आपके जीवन का एक क्षण भी बिना सत्संग के नहीं जाता है। इसलिए आप परम ज्ञानी हैं और आपका प्रभाव यह है कि आपने भगवान श्री हरि के द्वारपालों जय और विजय को श्राप दिया था, जिसके कारण उस श्राप के प्रभाव से वे 3 जन्म तक राक्षस योनि में उत्पन्न होते रहे। जय और विजय जो भगवान के परम प्रिय द्वारपाल थे, प्रथम जन्म में जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में देह धारण किए, तब आपके ही इच्छा का पालन करते हुए श्री भगवान हरि ने हिरण्याक्ष को बाराह का रूप धारण करके और हिरण्यकश्यप को नरसिंह का अवतार धारण करके उनका वध किया था। इसलिए आप बड़े ही तपस्वी, बड़े ही प्रभावशाली और बड़े ही ज्ञानी हैं। इसलिए हे अग्रजो, सत्कर्म क्या होता है इसके बारे में बताने की कृपा करें। तब सनकादिक कहते हैं कि हे नारद जी, मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्ष चित्ते समावह, उपायः सुख साध्यो अत्र वर्तते पूर्व एव ही। सनकादिक कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी,
किंचित मात्र भी चिंता मत करिए, सर्वथा चिंता का त्याग कर दो, क्योंकि इसका उपाय पहले से ही इसी पृथ्वी लोक पर विद्यमान है। तब नारद जी ने कहा कि हे भ्राताओं, कृपा कर बताने की कृपा करें कि क्या उपाय विद्यमान है, कैसे ज्ञान और वैराग्य सचेतन होंगे और अपनी युवावस्था को प्राप्त करेंगे। तब सनकादिक बोले कि श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। सनकादिक बोले कि हे देवर्षि नारद जी, श्रीमद् भागवत महापुराण जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी की साक्षात वांग्मयी है, जो साक्षात कृष्ण स्वरूपा है और जो श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस के द्वारा गाई गई है, उस अमृत कथा को सुनकर ज्ञान और वैराग्य की दशा ठीक होगी और वो युवावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। सनकादिकों द्वारा ऐसा सुनकर नारद जी पुनः कुछ चिंतित दिखने लगे। तब सनकादिक ने पूछा कि अरे भ्राता, आप फिर चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं, क्या कारण है? तब नारद जी कहते हैं कि हे भ्रातागण, मैंने उन दोनों भाइयों को वेद, उपनिषद और गीता का पाठ श्रवण कराया है, उनसे वो सही नहीं हुए हैं। मैं सभी वेदों का संवाहक हूँ और चारों वेद उनको लगातार सुनाए हैं, किंतु जब वेदों के श्रवण से वो सही नहीं हुए तो अन्य साधन से कैसे सही होंगे? क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण तो वेदों का ही सार है और मैंने भी ब्रह्मा जी से, अपने पिता ब्रह्मा जी से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी है। तो जो चीज़ वेदों से ही आई है और मैं मूल उनको सुना चुका हूँ। वेद भागवत का मूल स्वरूप है और वह मूल स्वरूप मैं उनको श्रवण करा चुका हूँ। तो भागवत के श्रवण से ज्ञान और वैराग्य की दशा कैसे सही होगी, इसी बात को लेकर मैं चिंतित हूँ। तब सनकादिक बोले कि नारद जी, आप शोक का त्याग कर दीजिए, क्योंकि अगर कोई फल है तो फल से तो उसका स्वाद मिलेगा। फल मीठा है या खट्टा है, उसका बोध तो फल खाने से ही होगा। वृक्ष से यह बोध नहीं हो सकता कि वो खट्टा है या मीठा है। यदि किसी वृक्ष का फल बहुत मीठा है और उसको खा लिया जाए और ये सोचा जाए कि भाई जब ये फल इतना मीठा है तो वृक्ष कितना मीठा होगा, इस धारणा के साथ, इस सोच के साथ अगर कोई वृक्ष को खाना चाहे तो वृक्ष को खा पाना असंभव है। वेद वास्तव में भगवान की सूक्तियों का वर्णन करते हैं, भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं, किंतु वेद इतने गूढ़ हैं कि उनको बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता, बड़े बड़े ब्रह्म विज्ञानी और बड़े बड़े व्याकरणी निरंतर व्याख्या करते हैं, किंतु एक एक सूत्र, एक एक पद, एक एक वाक्य और एक एक श्लोक की व्याख्या अनेकानेक वर्षों तक, जन्मों तक नहीं कर पाते हैं। तो वेद वृक्ष स्वरूप है जो जन सामान्य की समझ से परे है। वेद को समझने के लिए
बुद्धिमत्ता का स्तर बहुत ही उच्च होना चाहिए और सभी प्राणियों में बुद्धिमत्ता का स्तर इतना नहीं है, उनको इतना अधिक व्याकरण का ज्ञान नहीं है, उनको इतना अधिक ब्रह्म के प्रतिपादन का ज्ञान नहीं है कि वो वेद की भाषा को समझ सकें। जैसे अब ये कहा जाए कि भाई हम दूध से घी तैयार होता है और ये कहा जाए कि घी से पूड़ियाँ तलते तलते घी समाप्त हो गया, तो अब घी के स्थान में दूध डाल दीजिए, पूड़ियाँ निकाल लीजिए, तो दूध से पूड़ियों का निकलना असंभव है, क्योंकि दूध का प्रभाव अलग है और घी जो दूध का ही उत्पाद है उससे आपको पूड़ियाँ निकल आएंगी किंतु दूध से नहीं निकल पाएंगी। इसी प्रकार जैसे दूध घी के लिए वृक्ष का स्वरूप है, वैसे ही भागवत के लिए वेद वृक्ष के स्वरूप है और इस वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ रसीला फल भागवत है, जिसके पान करने से भक्ति योग, भक्ति ज्ञान, योग और वैराग्य की अपने आप प्राप्ति होती है। जब नारद जी ने ऐसा सुना तो नारद जी ने कहा कि हे भ्राताओं, मेरी चिंता का अब निवारण हो गया है और वास्तव में यह सही कहा जाता है कि सत्संग से ही शंकाओं का निवारण होता है, सत्संग से ही विवेक जागता है और सत्संग से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। नारद जी ने कहा, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषौ यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारनाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि हे भ्राताओं, जब बहुत से जन्मों का कर्म संचित होता है और उन संचित कर्मों से भाग्य का उदय होता है, तभी सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है, तभी संतों की संगत प्राप्त होती है, तभी संतों से ज्ञान ग्रहण करने के लिए अवसर प्राप्त होता है। और जब सत्संगत की प्राप्ति हो जाती है, आप जैसे संतों की संगति प्राप्त हो जाती है, आप जैसे संतों से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो अज्ञान रूपी जो मोह और अंधकार है वो सर्वथा समाप्त हो जाता है और विवेक उत्पन्न हो जाता है। और जब विवेक उत्पन्न हो जाता है तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। कहा गया है कि सत्संगति मुद मंगल मूला सोई सब सिद्धि सब साधन फूला बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई
आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में यही भाव व्यक्त किए हैं कि सत्संगति कल्याण का मूल है और वह सभी प्रकार के साधनों को और सभी के प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कराने का साधन है। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता है और सत्संग का अवसर उन्हीं सौभाग्यशालियों को प्राप्त होता है जिन पर परब्रह्म परमात्मा की कृपा होती है। जब परप्रभु श्री हरि अपने चुंबकीय आकर्षण से कृपा करके भक्ति के लिए किसी जीव को आकर्षित करते हैं, तभी उसके चित्त में सत्संगत की भावना जागृत होती है और जब वह सत्संगति को का लाभ प्राप्त करता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसके जीवन का उद्देश्य सफल हो जाता है। सत्संगत रूपी तालाब में आना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इस सत्संग रूपी तालाब में आने से पूर्व जीव को जड़ता रूपी जाड़ा बहुत सताता है, सर्दी बहुत सताती है और भगवान की कृपा से जो इस जड़ता रूपी सर्दी से मुक्त होता है वही सत्संग का लाभ प्राप्त कर पाता है। नारद जी करबद्ध होकर बोलते हैं कि हे भ्राताओं, मेरे अब सभी शंकाओं विनाश को प्राप्त हो गई हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कराएं। मैं आपसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करना चाहता हूँ। तब सनकादिकों ने कहा कि इस कथा का श्रवण गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, हरिद्वार में गंगा किनारे आनंद तट पर होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि जब श्री देवर्षि नारद भगवान और सनकादिक ऋषिगण बद्रिकाश्रम में आसीन हैं, तो वहीं पर कथा का आयोजन क्यों नहीं हो सकता? इसका प्रमुख कारण यह है कि जिस काल में यह प्रसंग चल रहा है उस काल में बद्रिकाश्रम में गिने चुने लोग, बड़े संत और तपस्वी ही पहुंच पाते थे और अधिकतर लोग वहां महाप्रयाण के लिए जाते थे। और नारद जी का उद्देश्य इस कथा को पूरे जगत में प्रकाशित करना है, क्योंकि नारद जी लोक कल्याणकारी संत हैं और सनकादिक जी आदि भी सत्संग के प्रेमी संत हैं। उस समय बद्रिकाश्रम में श्रोता प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं हो सकते थे, जबकि वेदों की वाणी, वेदों के इस अमृत रस भागवत को जगत में पूर्णतः व्याप्त करने के लिए जन समूह का होना आवश्यक था। इसलिए इन सभी संतों ने बद्रिकाश्रम से नीचे हरिद्वार में आकर इस कथा के आयोजन का निश्चय किया है। इसके पश्चात
अब श्री सनकादिक जी, नारद जी सहित अब हरिद्वार में गंगा के किनारे आनंद तट पर आ गए हैं और वहाँ पर अब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन होने जा रहा है। अब अगले चरण में जिसके संबंध में बताने का प्रयास करेंगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय, राधा मैया की जय, सीता मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, गुरु भगवान की जय, सभी देवताओं की जय, सभी संतों की जय, गौ माता, धरती माता, गंगा मैया की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।